ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं, लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ, जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। मन वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। अखिलेश यादव और आजम खान की अरसे बाद मुलाकात से लगा था कि सारे गिले शिकवे दोनों नेताओं में मिट गए, मगर लखनऊ में मायावती की महारैली के बाद आजम खान का ऐसा बयान आया जिसने अटकलों और कयासों के बाजार को फिर से हवा दे दी है कि पिक्चर अभी बाकी है। दरअसल आजम खान से शुक्रवार को मायावती की रैली को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर जवाब देते हुए आजम खान ने कहा कि वो बड़े जनसमूह की नायक है, हम उनका सम्मान करते हैं और जब भी जरूरत होती है हम उनसे मिल सकते हैं। दरअसल जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद खबरें उड़ी कि आजम खान सपा से नाराज हैं और आजम खान अब बसपा ज्वाइन करेंगे। उनके परिवार ने मायावती से मुलाकात भी की, ये खबरें भी चली, लेकिन मायावती ने खुले मंच से इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अकेले में नहीं मिलती हूँ। मैं इस बात के लिए अपना थोड़ा दुख व्यक्त करूंगा कि उन तक क्या खबर पहुंची मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ही नहीं पूरा देश बहुत सम्मान करता है और वो इसके अहल भी हैं। मेरा उनसे मुख्यमंत्री रही नहीं रही इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। और अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे दुख पहुंचा हो तो मुझे अफसोस है उसके लिए। उनकी अहमियत में मेरे नज़रों में दिल में कोई कमी नहीं है और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी सियासतदान की हैसियत से, वो एक बड़ी सियासतदान है, मैं तो एक छोटा वर्कर हूं, उस हैसियत से और इस हैसियत से भी कि जब वो रामपुर तशरीफ लाई थी जलसा-ए-आम में तो मेरी मेहमान भी थी और उन्होंने महसूस किया होगा कि मेरा बिलखुसूस उनके साथ कैसा एहतराम का रिश्ता रहा। मेरा ताल्लुक दरअसल कांशीराम जी से बहुत रहा है और ये बात शायद किसी को नहीं मालूम है कि वो तकरीबन सुबह 4 बजे तशरीफ लाते थे मेरे पास। उन्हें मालूम था कि मैं फजर की नमाज पढ़ता हूं, तो वो मुझसे कहते थे कि मैं ऐसे ही वक्त आता हूं जब आप मुझे मिल जाएं। और हमारी आधा एक घंटा बात होती थी और वो तशरीफ ले जाते थे। मेरा उनके बड़ों से भी रिश्ता रहा है। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी बात कहूं या करूं जो दुख का कारण बने, शिकायत का सबब बने। मुझे अगर मिलना होगा, और मिलने के लिए जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ राजनीतिक कारणों से मिलें, हमारी कुछ इंसानी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, हमारी अखलाकी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, समाजी भी हो सकती हैं, उसके लिए तो हम मिल ही सकते हैं। कभी भी ज़रूरत होगी तो मिल सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उनका कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचती। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा उन्होंने सपा सरकार पे भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने स्मारक बनाया था, उसके टिकट। ये राजनीतिक सवाल है और उनकी राजनीतिक शिकायत है। उसका जवाब जो हमारे यहाँ जाहिर है उनके स्तर के सवाल का जवाब उनके ही स्तर के लोग देंगे, तो वो देंगे नहीं देंगे वो बेहतर जानते होंगे। मैं तो 8-10 बरस से ऐसे हालात का शिकार हूं कि मुझे यही नहीं मालूम कि कौन सा पार्क कहाँ था, कहाँ है, अब कहाँ है। तो ये 10 साल बड़े ही सख्त गुजरे हैं और अभी कुछ मालूम नहीं कि अगला वक्त कैसा है। तो अगर हम सत्ता में आते हैं, जिसकी उम्मीद
की जा सकती है, तो कोशिश करेंगे कि उनकी शिकायतों का समाधान हो और आगे कोई ऐसा मौका न मिले उन्हें कि इस तरह के जो समाजी काम हैं और जो राष्ट्र के लिए हैं उन पर किसी तरह की ऊंच नीच की बात आए। मायावती के इसी बयान को लेकर आजम खान से सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने मायावती की खूब तारीफ की और कहा कि वो नायक है। आजम खान के इस बयान के बाद यूपी में राजनीतिक समझ रखने वाले और राजनेताओं की भौहें फिर से तिरछी कर दी हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।